आप सभी को जय जिनेश्वर देव की। मैं तनु जैन आज आपके समक्ष श्री विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज, जिन्हें नवयुग निर्माता के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जी के जीवन की एक प्रभावशाली तथा अत्यंत संवेदनशील घटना का उल्लेख करने जा रही हूँ। अंबाला के इस प्रतिष्ठा महोत्सव में एक अत्यंत विचित्र घटना का दृश्य उपस्थित हुआ। अगली सुबह रथ यात्रा प्रभु की सवारी निकलने वाली थी और उसके लिए सारी तैयारी भी की जा रही थी, परंतु एक दिन पहले करीब शाम के 4 बजे आकाश में चारों तरफ घने बादलों की घटाएं छा गईं और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। इससे कुछ समय पहले ही आचार्य श्री विजयानंद जी महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ स्थंडिल पधारे। वे रास्ते में जब अपने उपाश्रय को जा रहे थे तो उनके आगे 3-4 मुस्लिम भाई आपस में बातचीत करते हुए चले जा रहे थे। वो जो भी बातें कर रहे थे गुरु महाराज जी को सब सुनाई दे रही थी, परंतु उन्हें ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि गुरु महाराज जी उनके बिल्कुल पीछे ही चल रहे हैं। एक मुस्लिम भाई ने बोला कि बारिश की वजह से तो जैनियों के सारे कार्यक्रम और तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। तो दूसरे ने गुरु महाराज जी का जिक्र करते हुए बोला कि बात तो भाई तुम सही कह रहे हो, परंतु शायद तुम्हें पता नहीं है कि खुशकिस्मती से उनका पीर, जो कि बहुत बड़ा औलिया है, वो यहाँ हाजिर है, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। जब ये सब बातें कर रहे थे तो वे एकदम से अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए और गुरु महाराज जी अपने उपाश्रय में पधारे। जैसे ही गुरु महाराज जी वहां पधारे तो क्या देखते हैं कि लाला गंगाराम और उनके 5 मुख्य श्रावक वहां उनका इंतजार कर रहे थे। तो वे बहुत ही संवेदना भरी हुई आवाज में गुरु जी के चरणों में पड़कर बोले, गुरु महाराज, अब तो हमें अब आप ही का सहारा है, हम बहुत हतोत्साह हो रहे हैं, अब आप ही कुछ कृपा कर दीजिए। तब गुरु महाराज ने उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें चरणों से उठाकर बोले कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शासन देव आप सब पर कृपा करेंगे। तो अगले दिन सुबह जब हुई तो क्या देखते हैं कि बादल एकदम से छटने लग जाते हैं और सूर्य की किरणें पसरने लग जाती हैं। परंतु जैसे ही जुलूस की तैयारी शुरू होती है, एक छोटी सी बदली अचानक कहाँ से आकाश में उमड़ी और थोड़ा सा छिड़काव करती हुई चली गई। तभी सब लोग ये कहने लगे कि मानो भगवान की सवारी निकलने से पहले मार्ग शुद्ध और साफ हो गया। बड़ी सज धज से जुलूस निकाला गया और नगर में बहुत ही धूमधाम थी। चलो, प्रतिष्ठा का कार्य तो बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, परंतु एक नई समस्या उमड़ पड़ी। नगर में नहीं हो रही थी। बारिश के बादल आते तो सही, परंतु अंबाला की सीमा से होकर ही वापस हो जाते। बारिश की तो भयंकर जरूरत थी। सब तरफ उसी की चर्चा हो रही थी। फिर एक वृद्ध पुरुष ने कहा कि अरे भाई, तुम मेरी बात पर भले ही विश्वास ना करो, परंतु वे जो जैन मंदिर की प्रतिष्ठा का झंडा गड़ा हुआ है, जब तक वह वहां से उखाड़ा नहीं जाएगा तब तक वर्षा नहीं आएगी। अतः कुछ लोग मिलकर जैन समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिले, उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब लाला गंगाराम तथा अन्य श्रावकों ने उनके निवेदन का सम्मान किया और गुरुदेव से भेंट करने का आश्वासन दिया। गुरुदेव जी को लुधियाना पहुंचकर जब ये सारा वृतांत सुनाया गया तो गुरुदेव जी पहले तो मुस्कुराए और फिर कहने लगे, अब हमें झंडे की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप सब समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। तो फिर क्या था, लाला जी तुरंत ही अंबाला पहुंच गए और अंबाला पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने झंडे को उतारकर विसर्जित कर दिया। इसे आप गुरुदेव का चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे ही झंडा विसर्जित हुआ, आकाश में घने बादल उमड़ आए और घनघोर वर्षा हुई। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। लोगों के मन की मुरझाई हुई लताएं फिर से हरी हो गईं और सारा अंबाला शहर गुरुदेव जी के नाम के जयकारों से